हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में दो भाई थे। उनमें से एक भाई बहुत मालदार था, बहुत अमीर था, लेकिन उस भाई की औलाद नहीं थी। और इसके बरक्स उसका जो दूसरा भाई था उसकी औलाद भी थी, और वो भाई बहुत ही गरीब था और उसकी औलाद भी बहुत गरीब थी। और उसका जो चचा था वो बहुत बुरा हो चुका था, और अगर वो मर जाता तो उसकी सारी विरासत जो अमीर था वो उसके दूसरे भाई को और उसके बेटों को मिल जानी थी। और बेटे इस इंतज़ार में थे कि ये हमारा चचा जो है बुरा, ये मर जाए और इसकी विरासत में मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी उम्र में इजाफा कर दिया। इजाफा करते करते उसकी उम्र दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। तो शैतान ने उनको आगर वर्गलाया और कहा कि तुम अपने इस चचा का कत्ल कर दो और इसको कत्ल करके दूसरी वाली बस्ती के करीब जाकर फेंक दो। इसलिए कि उस वक़्त ये असूल था कि अगर किसी बस्ती के करीब किसी शख्स को मकतूल पाया जाता तो उस बस्ती वालों पर कत्ल का दबाव लगा दिया जाता था कि उस बस्ती वाले जो थे वो दिए दिया करते थे, उसके अलावा और कोई नहीं देता था। तो इस भाई के बेटों ने ऐसे ही किया, उस आदमी को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद दूसरी बस्ती के करीब जाकर डाल दिया। और जब सुबह हुई तो सुबह देखने में ये आया कि भाई इस भाई के जिन्होंने खुद कत्ल किया था उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपसे इस हमारा जो चचा कत्ल किया है हम इसकी दियत खून बहा आपसे लेकर लेंगे। तो उस बस्ती वालों ने कहा कि भाई हमसे कसम ले लो, हम तो कसम खाते हैं कि हमने शाम से लेकर सुबह तक अपनी बस्ती का दरवाज़ा तक नहीं खोला, तो हमें से कत्ल कौन कर सकता है। तो उन दोनों का आपस में इख्तलाफ हो गया और ये मुकदमा पहुंचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अदालत में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि आप अल्लाह ताला से हम कलाम हूँ, आप कलीमुल्लाह हैं, ताकि पता चल सके कि इसका कातिल कौन है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने इनको कहा वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला को और कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय को ज़िबा करो। अब यहाँ पर बकरा गाय को भी कहते हैं और बैल को भी कहते हैं। अब मुफस्सिरीन कराम ने दोनों माना लिए हैं। अब वो लोग जिन्होंने कहा कि बकरा से मुराद बैल है, तो उन्होंने कहा कि भाई आगे अल्लाह ताला इस बैल की सिफात बयान कर रहे हैं कि वो बैल ऐसा हो कि जिसको खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए और फसलों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और ये बात मालूम है कि भाई खेतों के लिए जो बैल जो इस्तेमाल होता है वो बैल होता है, गाय नहीं होती। लेकिन बाद हज़रात ने कहा कि भाई बकरा से मुराद गाय है, कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है भाई गायों को ज़िबा करो। तो फिर इस दोनों के अंदर तत्बीक किया और इस तरह किया कि भाई बकरा इसमें जिन्स है, इससे मुराद आप गाय भी ले सकते हैं और इससे मुराद आप बैल भी ले सकते हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म को इन 3-4 आयात को लेकर पहुंचे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम बैल को ज़िबा करो। तो फिर कौम ने कहा अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तो कौम ने कहा कि ए मूसा, क्या तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे ज़िम्मे था अल्लाह ताला का पैगाम को पहुँचाना, अब मैंने आप तक अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचा दिया है, अब मानना आपकी बात है, अगर मैं ना बताता तो मैं उस वक़्त जाहिलों में से होता। तो फिर कौम ने कहा कि आप हमें बता दीजिए भाई वो बैल किस तरह का हो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बैल इस तरह का हो कि क़ाला इन्नहु यक़ूलु बकरतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र, कि वो बैल ऐसा हो कि वो बैल ना ही जवान हो और ना ही बुरा हो, अवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि इसके दरमियान मुअतदिल हो। फिर कौम ने सवाल किया दूसरे वाला, कौम ने कहा कि भाई मा लौनुहा, उस बैल का रंग किस तरह का हो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस बैल का रंग किस तरह का हो, क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़रा फ़ाक़िउल लौनु व तसर्रुन नाज़िरीन, कि उस बैल का रंग जो है वो जर्द रंग का हो कि देखने वाले को खुशी महसूस हो। तो फिर इसके बाद कौम ने कहा कि ए मूसा, हमें अभी भी मुतशाबे हो रहा है, आप अल्लाह ताला से दोबारा हम कलाम हो पूछें, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम हिदायत पाएंगे, हम बैल लेंगे और ज़िबा करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला का हतमी तौर पर फैसला आया। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई वो बैल इस तरह का हो कि उस बैल से ना खेती बाड़ी की गई हो और ना वो उसके अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स भी ना हो और निकम्मा भी ना हो, हर किस्म के ऐप से, हर तरह के ऐप से पाक हो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आकर अपनी कौम को बताया तो कौम ने इस तरह के बैल को तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते जब वो उस बैल को तलाश करने के लिए निकले तो एक शख्स के पास उसी तरह के बैल के जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि भाई फलां रंग का हो, इतनी उम्र हो और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो, इस तरह का बैल जब उनको मिल गया तो जिसका बैल था उसने बहुत ज़्यादा कीमत मांगी। अब यहाँ पर आप दो बातें याद रख लें। पहले ये कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सवाल ही ना करती कि बैल किस तरह का हो तो इनको ये छूट होनी थी कि जिस तरह का मर्जी बैल लाएं और बैल लाकर ज़िबा कर दें। लेकिन उन्होंने जिस तरह सवाल किया, सवाल करते रहे, अल्लाह ताला के अहकाम आते रहे और ये खुद ही जो जाल बिछा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ नाऊज़ बिल्लाह, तो यही जाल क्या हुआ, इन्हीं पर आकर पलट गया, इन्हीं पर उल्टा आ गया।
फिर इन्होंने दोबारा बैल तलाश करना शुरू किया। जब बैल मिल गया तो उस रिवायात में आता है, इसराइली रिवायात में, कि जिस शख्स के पास उस तरह का बैल था उसने बैल के 10 गुना ज़्यादा इनसे सोना लिया। और दूसरी रिवायत में आता है, इसराइली रिवायत में, कि जिस शख्स के पास बैल था उस शख्स ने बैल की खाल के बराबर सोना भर कर लिया। फिर आकर इन्होंने बैल को ज़िबा किया। बैल को ज़िबा करने के बाद बैल का हुक्म था कि भाई बैल को जब ज़िबा करोगे तो बैल का गोश्त जो शख्स कत्ल हो गया है उसके 2 कंधों के दरमियान गोश्त का टुकड़ा लगा देना, ताकि वो उठेगा अल्लाह के हुक्म से और वो बता देगा भाई फलां बंदा मेरा कातिल है, और इसके बताने के बाद फिर वो दोबारा मर जाएगा। तो ऐसे ही किया गया, बैल को ज़िबा किया गया। तो बैल का गोश्त का लोथरा लिया गया, टुकड़ा लिया गया, और उसके 2 कंधों के दरमियान जब गोश्त को टुकड़े को लगाया तो वो शख्स जो मर गया था, मकतूल था, वो उठा और उसने बता दिया भाई मेरे भाई के बेटों ही ने मुझे कत्ल किया था। तो वो सारा का सारा मुद्दा उन्हीं पर पड़ गया। बात बताने का मकसद ये था कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जिन नेमतों का नुज़ूल किया था, साथ ही साथ इनकी कौम पर भी नुज़ूल किया था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर सिर्फ ये कहा था कि भाई अल्लाह ताला के हुक्म से तुम बैल को ज़िबा करो। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बैल को बनी इसराइल वाले जिस तरह का हुक्म था भाई बैल ज़िबा करो कर देते तो ये हर किस्म की कुयूदात से बच जाते। लेकिन इन्होंने जा बजा मूसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह झूठा करने की कोशिश की। क्या मूसा, क्या तुम हमके साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? हमें बताओ बैल का रंग किस तरह का हो, बैल की चाल किस तरह की हो, बैल की उम्र कितनी हो। तो जितनी कुयूदात वो मांगते रहे अल्लाह ताला के हुक्म से उतनी कुयूदात बढ़ती गई। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए और हम इस्लाम के कवानीन पर और इस्लाम के हकाम पर अमल करें, ना ये कि हम इसमें नुक्ताचीनी करें, ना ये कि हम किसी पर तनकीद करें।